सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं सीकिंग जस्टिस के बारे में। यह कहानी है एक टीचर की जो किलर्स के एक गिरोह में शामिल हो जाता है, मगर धीरे धीरे जब उसे सच्चाई पता लगती है तब वो निश्चय करता है कि उसे कैसे भी इस गिरोह से बाहर निकलना है। कहानी की शुरुआत होती है और हम एक बिजनेसमैन को देखते हैं जो भी एक खुफिया जगह पे आया है और एक गिरोह के बारे में सारी जानकारियां दे रहा है एक आदमी को, जिस गिरोह का काम यह लोगों को मारना। जैसे ही वो यहाँ से निकलता है उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, तब वो भाग करके बैठ जाता है अपनी गाड़ी में। मगर वो यहाँ से निकलता उससे पहले दूसरी गाड़ी आकर के टक्कर मारने लगती है उसकी गाड़ी में। अब उसे कैसे भी अपनी गाड़ी से बाहर निकलना है। तभी दूसरी गाड़ी जोर से टक्कर मारती है और वो बिजनेसमैन गाड़ी के साथ गिर जाता है नीचे, जहाँ पर उसकी मौत हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम विल नाम के एक इंग्लिश टीचर को देखते हैं जिसके साथ उसकी पत्नी है जिसका नाम है लॉरा। बहुत समय के बाद ये दोनों बाहर डिनर पे आए हुए हैं। एक साथ ये दोनों बहुत ही ज्यादा खुश हैं। लॉरा एक म्यूजिशियन है। इसी बीच विल की नजर पड़ती है टीवी पे और वो देखता है कि एक बिजनेसमैन की मौत हो गई है, मगर वो इस बारे में ज्यादा नहीं सोचता और लॉरा के साथ जाकर के डांस करने लगता है। तभी यहाँ पर हम उसके बेस्ट फ्रेंड को देखते हैं जिसका नाम है जिमी। जिमी भी अपनी पत्नी के साथ आया है। ये लोग एक साथ ऐसे ही डांस करते रहते हैं। इन सब के चेहरे पर वो खुशी नजर आ रही है। डांस खत्म होने के बाद लॉरा चली जाती है अपनी प्रैक्टिस पे। तब जिमी और विल शतरंज खेलने बैठ जाते हैं हमेशा की तरह। रात में जब लॉरा प्रैक्टिस करके वापस आ रही होती है तभी हम एक आदमी को देखते हैं जो उसका पीछा कर रहा था। थोड़ी देर के बाद वो लॉरा के ऊपर बंदूक तान देता है। लॉरा जब भागने की कोशिश करती है वो उसे पीटना शुरू कर देता है और पीटते हुए लेकर के आता है अपने कार के अंदर। वो उसे तब तक मारता है जब तक वो गिर नहीं जाती। फिर वो उसका बलात्कार करता है। दूसरी तरफ विल जैसे ही बाहर आता है उसे फोन पे संदेश दिखाई पड़ता है कि जल्दी से उसे आना है हॉस्पिटल। वो भागता हुआ पहुंच जाता है। अंदर जाते ही वो देखता है कि लॉरा की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। उसके पूरे शरीर पे चोटों के निशान है। वो अपनी आखिरी सांसें ले रही है। उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। तभी वो देखता है कि यहाँ पर जिमी आया है एक लड़की के साथ जिसका नाम है ट्रूडी। ये दोनों उसे आश्वासन देने की कोशिश करते हैं। जिमी कहता है कि तुम चिंता मत करो, जिसने भी ये किया है पुलिस वाले उसे बहुत ही जल्दी ढूंढ निकालेंगे। इतना कह के वो लोग चले जाते हैं। विल बाहर अकेला बैठा है, वो भी उदास। तभी थोड़ी देर के बाद यहाँ पर एक आदमी आता है जिसका नाम है साइमन और आकर के बैठ जाता है विल के पीछे। वो उसे कहता है कि लॉरा के साथ जो कुछ भी हुआ वो बहुत ही बुरा था। विल समझ नहीं पाता कि आदमी क्या बोल रहा है। साइमन अपने आप को आकर के इंट्रोड्यूस करता है और कहता है कि कुछ साल पहले मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मैं जानता हूँ कि लॉरा के साथ ये हरकत किसने की है। उस आदमी का नाम है हॉज। वो एक बहुत बड़ा क्रिमिनल है। वो ऐसी हरकतें हमेशा ही करता है और बार बार सरकार को गुमराह करके बाहर आ जाता है। अब तुम्हारे पास यही रास्ता है कि पुलिस वाले उसे पकड़ेंगे और लॉरा को बार बार जाना पड़ेगा कोर्ट में और अंत में हॉज बरी होकर के यहाँ से निकल जाएगा। लेकिन एक दूसरा रास्ता भी है। मैं एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता हूँ जिनका काम ही है ऐसे क्रिमिनल्स को सजा देना। अब जब हम हॉज को सजा देंगे उसमें किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी सिवाय हॉज के। लॉरा को कभी भी कोर्ट में नहीं जाना पड़ेगा। इन सारी बातों को सुनने के बाद विल कहता है कि मुझे क्या करना पड़ेगा बदले में। साइमन कहता है कि कुछ नहीं, भविष्य में अगर हमें तुम्हारी जरूरत पड़े तब हम तुम्हें जो बताएंगे वो तुम्हें करना पड़ेगा। विल को यह बात समझ में नहीं आती। वो थोड़ी देर तक हेजिटेट करता है मगर फिर सोचता है लॉरा के बारे में और गुस्से में हाँ कह देता है। साइमन कहता है कि इस डील को पूरी करने के लिए तुम्हें वेंडिंग मशीन से 2 चॉकलेट के बार्स खरीद के लाने होंगे और ये डील पक्की हो जाएगी। विल पहुंच जाता है वेंडिंग मशीन के पास। जब वो चॉकलेट बार्स ले रहा होता है तभी पीछे देखता है कि साइमन के अलावा भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं और उनकी मौजूदगी में ये सारे काम कर रहा है। डील पक्की हो जाती है। रात में हम हॉज को देखते हैं जो वापस आता है अपने घर पे। तभी उसके घर में एक दूसरा आदमी आता है जो बहुत ही ज्यादा डरा हुआ है। उसके हाथ में बंदूक है। हॉज उसे देखने के बाद उससे लड़ता है मगर वो इस आदमी से नहीं जीत पाता और अंत में आदमी गोली मार देता है उसे। हॉज ने यहाँ पर लॉरा का नेकलेस भी रखा था। अगले दिन हम देखते हैं कि एक आदमी आता है विल के ऑफिस में। उसे बताता है कि मैं इंश्योरेंस कंपनी से हूँ और एक एनवेलप दे करके चला जाता है। जैसे ही विल एनवेलप को खोलता है उसे अंदर लॉरा का नेकलेस मिलता है। उसके साथ साथ यहाँ पर हॉज की लाश की तस्वीर भी है। विल तुरंत पहुंचता है लॉरा के पास और उसे बताता है कि जिस आदमी ने तुम्हारी ये हालत की है उसकी मौत हो गई। वो तस्वीर दिखाता है और नेकलेस को भी। इन बातों को सुनने के बाद कहीं ना कहीं लॉरा को अच्छा लगता है। थोड़े समय के बाद उसे डिस्चार्ज कर दिया जाता है हॉस्पिटल से। ये लोग चले आते हैं घर पे। विल वादा करता है लॉरा से कि वो उसकी हमेशा ही हिफाजत करेगा, अब कभी भी उसे अकेला नहीं छोड़ेगा। लेकिन लॉरा बहुत ही ज्यादा डरी हुई है। वो विल को कहती है कि अपने घर पे जितने भी लॉक्स हैं, चाहे वो दरवाजे के हों या फिर खिड़कियों के, सबको बदल दो। विल ऐसा ही करता है। अब धीरे धीरे समय बीतते जा रहा है।
मगर ये लोग इन चीजों को नहीं भुला पाते। देखते ही देखते 6 महीने का वक्त बीत जाता है। तब लॉरा एक दिन विल से कहती है कि मुझे लगता है मुझे अपने पास बंदूक रखनी चाहिए, मैं बंदूक लेने के लिए जा रही। विल कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, बंदूक एक बहुत ही खतरनाक चीज है। मगर लॉरा फिर भी नहीं मानती। वो निशानेबाजी की क्लासेस लेना स्टार्ट कर देती है। उसके साथ साथ अब उसके पास पेपर स्प्रे भी है जिसे वो हमेशा ही कैरी करती है अपने पास, और विल भी हमेशा ख्याल रखता है उसका। तभी एक दिन उसे साइमन का कॉल आता है और साइमन बुलाता है उसे एक लोकेशन पे। जैसे ही विल वहाँ पे पहुँचता है, साइमन उसे कहता है कि दुकान से 2 गम खरीदो, फिर कहता है कि पीछे के दरवाजे से आ जाओ। जैसे ही वो निकलता है उसे साइमन की गाड़ी नजर आती है जिसके अंदर वो बैठा हुआ है। अंदर आने के बाद साइमन विल को एक एनवेलप देता है और एक लोकेशन बता करके कहता है कि कल शाम को ठीक 4:15 पे इसे पोस्ट कर देना। विल मान जाता है और अगले दिन वक्त पे पहुंच जाता है वहाँ पे। तभी साइमन का कॉल आता है और साइमन कहता है कि उस एनवेलप को पोस्ट मत करो, उसे खोलो। विल जैसे ही खोलता है उसे अंदर एक आदमी की तस्वीर मिलती है और उसके पूरे परिवार की भी तस्वीरें हैं यहाँ पर। विल साइमन से पूछता है कि ये क्या है। साइमन कहता है कि ये आदमी अपने परिवार के साथ आने वाला है यहाँ के चिड़ियाघर में, जिसके आगे तुम खड़े हो। इनका पीछा करो और मुझे पल पल की खबर दो। विल को समझ में नहीं आता कि ये लोग उससे क्या करवाना चाहते हैं, मगर फिर भी वो पीछा करना शुरू कर देता है। इस आदमी का पूरा परिवार उसे नजर आ जाता है, मगर ये आदमी उसे नहीं था। विल ये बात बताता है साइमन को और निकल जाता है यहाँ से। तब वो देखता है कि उसके बोर्ड पर एक फोन नंबर लिखा है। इस चीज को वो देखते ही समझ जाता है कि ये साइमन ने किया है। उसे कॉल लगाते हुए आता है अपने स्कूल से बाहर। तभी देखता है कि साइमन बाहर ही है। विल उस पर भड़कते हुए कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, अब मैं कोई भी काम नहीं करूंगा तुम्हारे लिए। तुमने मेरी प्राइवेसी को खराब किया है। मेरे स्कूल के अंदर आकर के तुमने बोर्ड पे चीजें लिखी हैं। साइमन कहता है कि अपने वादे को मत भूलो, तुमने मुझसे वादा किया था कि जब भी मैं चाहूँ तुम मेरे लिए काम करोगे। विल अब कोई भी जवाब नहीं दे पाता और साइमन यहाँ से निकल जाता है। थोड़े समय के बाद विल के पास एक और आदमी आता है जो उसे एनवेलप दे करके भाग जाता है। इस आदमी को देख करके ऐसा लग रहा है कि वो डरा हुआ है। विल जैसे एनवेलप को खोलता है उसे एक पूरी फाइल मिलती है उस आदमी की जिसकी तस्वीर उसने देखी थी। ये आदमी एक ऑफेंडर है। साइमन उसे कॉल करके कहता है कि इस आदमी को तुम्हें मारना है। विल कहता है कि तुम क्या बक रहे हो। साइमन कहता है कि आदमी कोई दूध का धुला हुआ नहीं है, ये एक ऑफेंडर है और हमारी ऑर्गेनाइजेशन यही काम करती है। तुम फिक्र मत करो, कभी किसी को इस बारे में पता नहीं लगेगा। ये आदमी हमेशा ही टहलने के लिए आता है उस ब्रिज पे। तुम्हें उसी ब्रिज पे जाना है एक बस से। वो जैसे ही तुम्हारे पास आए तुम उसे धक्का दे देना, वो नीचे गिर करके मर जाएगा। विल कहता है कि मैं ये काम कभी नहीं करूंगा। इतना कहने के बाद वो चला आता है अपने घर पे। लॉरा इन सारी चीजों को नोटिस कर रही है। उसे लग रहा है कि विल आजकल परेशान रहता है, तब वो उससे बात करने की कोशिश करती है, मगर विल कहता है कि सब कुछ ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सुबह सुबह वो निकल पड़ता है स्कूल जाने के लिए। तभी देखता है कि उसके गाड़ी के टायर्स पंचर हो चुके हैं। तब वो बस लेकर के निकलता है। वो पहुंच जाता है उसी ब्रिज पे। तब उसे याद आता है कि साइमन ने उसे यहाँ उतरने के लिए कहा था, लेकिन विल किसी को भी मारना नहीं चाहता। इसीलिए साइमन की बात को इग्नोर करके वो पहुंच जाता है स्कूल में। लेकिन जैसे ही वो स्कूल से बाहर आता है वो देखता है कि साइमन बाहर ही खड़ा है। साइमन कहता है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, तुम हमें इग्नोर क्यों कर रहे हो, जो काम मैंने तुम्हें बोला तुम करते क्यों नहीं। विल कहता है क्योंकि मैं एक किलर नहीं हूँ और तुम चाहते हो कि मैं किसी को मार दूं, मैं ये कभी भी नहीं करने वाला। साइमन कहता है कि तुम अपने वादे को शायद भूल चुके हो कि तुमने क्या कहा था, हमारे बीच एक अग्रीमेंट हुई। विल कहता है कि मैं किसी को नहीं मारूंगा और मैं चाहता हूँ कि अब से तुम मेरे पीछे भी आना बंद कर दो। इतना कह के वो चला जाता है। रात में वो लॉरा को लेकर के जाता है बाहर डिनर पे। तभी साइमन वहाँ पे आ जाता है, जिसे देखने के बाद विल डरा हुआ है, मगर साइमन ऐसे प्रिटेंड करता है कि जैसे वो विल का कोई पुराना दोस्त हो, वो इनसे बातें कर रहा है। लेकिन विल ज्यादा देर तक उसे झेल नहीं पाता और लॉरा को लेकर के चला आता है घर। जैसे ही वो पहुंचता है अपने फ्रिज के पास, देखता है कि इस पे मैग्नेट्स चिपके हुए हैं जिसपे लिखा हुआ है चूज। तब वो सारे मैग्नेट्स को अलग कर देता है और पूरे घर में ढूंढने लगता है कि यहाँ पर कोई और तो नहीं है। उसे कहीं कोई भी नजर नहीं आता। तब वो भागते हुए आता है पार्किंग लॉट में और यहाँ से कॉल करता है साइमन के नंबर। साइमन ने जो कार्ड उसे दिया था उसके नंबर पे कॉल लगाने के बाद कॉल सीधा जाता है एक फ्यूनरल होम में। तो विल कहता है कि साइमन को समझा देना कि वो मेरे परिवार को अकेला छोड़ दे, वरना ठीक नहीं होगा। इतना कहने के बाद वो जैसे ही वापस आता है देखता है कि उसके घर का दरवाजा खुला हुआ है, जबकि वो बंद करके गया था। फिर वो अंदर जाता है, देखता है कि लॉरा अभी भी खड़ी है। लॉरा को ऐसा लग रहा था कि विल अंदर था तब तक, वो कभी नीचे गया ही नहीं। वो चारों तरफ देखता है, उसे कोई नजर नहीं आता। जब वो दोबारा फ्रिज की तरफ देखता है वो देखता है कि फिर से सारे मैग्नेट्स एक जैसे हो गए हैं, यानी कि चूज लिखा हुआ है। अब वो डर जाता है। वो इस बात को समझ चुका है कि वो लोग कभी भी उसके घर के अंदर घुस सकते हैं और लॉरा के साथ कुछ भी कर सकते हैं। विल को इस बात का भी एहसास है कि वो आदमी कभी भी मर सकता है। इस चीज को ठीक करने के लिए वो बस लेता है और अगले दिन पहुंच जाता है उस ब्रिज पे और आगे बढ़ने लगता है। तभी उसे वही आदमी नजर आता है जिसे मारने के लिए उसे बोला गया है। विल उस आदमी के पास जाता है उसे समझाने के लिए,
मगर ये आदमी बहुत ही ज्यादा डरा हुआ है। उसे लग रहा है कि शायद विल उसे मार देगा। वो सबसे पहले अपने साइकिल को उठा करके फेंकता है उसके ऊपर, फिर आता है विल को मार। तब विल रास्ते से हट जाता है और वो आदमी गिर जाता है नीचे। नीचे गिरते ही उसकी मौत हो जाती है। इस चीज को देखने के बाद विल बहुत ही ज्यादा डरा हुआ है। वो भाग के आता है और दूसरी बस में बैठ करके निकल जाता है यहाँ से। स्कूल आने के बाद उसके पास कॉल आता है सीधा साइमन का, और साइमन कहता है कि मैं तुम्हें बधाई देना चाहता हूँ, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है और आज हमारा एग्रीमेंट हमेशा के लिए खत्म होता है, अब तुम आजाद हो। मगर विल अभी भी गिल्ट में है। जब वो स्कूल के अंदर बैठा होता है तो देखता है कि 2 बच्चे यहाँ पर लड़ रहे हैं। वो चला जाता है उन्हें छुड़ाने के लिए, लेकिन एक बच्चा बहुत ही जिद्दी है। तो विल को गुस्सा आता है और वो एक पंच मार देता है बच्चे को। सीधा उसे भेजा जाता है प्रिंसिपल के रूम में, जो उसका दोस्त ही है जिमी। जिमी उसे बहुत डांटता है और कहता है कि तुमने गलत किया है एक बच्चे को मार करके, तुम इसके लिए जेल भी जा सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें जेल नहीं भिजवा रहा, मैं तुम्हें सिर्फ सस्पेंड कर रहा हूँ कुछ वीक्स के लिए। वो लौरा को भी बुलाता है यहाँ पे। लौरा बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। वो विल को कहती है कि आखिर तुम्हें हुआ क्या है, मैं कुछ भी समझ नहीं पा रही हूँ। आज पता है क्या हुआ, मैंने तुम्हारे गाड़ी के ग्लव बॉक्स को चेक किया और वहाँ पे मुझे मेरा नेकलेस मिला जो कि एक्सीडेंट के टाइम गायब हो गया था। आखिर तुम करना क्या चाहते हो और क्या कर रहे हो? इतना कहने के बाद वो चली जाती है। तभी यहाँ पर 2 पुलिस वाले आते हैं और विल को लेकर के चले जाते हैं पुलिस स्टेशन। अब उससे पूछताछ हो रही है। जिस आदमी की मौत हुई है उसका नाम है एलेन। वो विल से कहते हैं कि एलेन के मौत से तुम्हारा क्या ताल्लुक है? विल कहता है कि मुझे पता नहीं कि तुम किसकी बात कर रहे हो। तब वो लोग कहते हैं कि हमारे पास पुख्ता सबूत है। वो ब्रिज की फुटेजेस दिखाते हैं और कहते हैं कि जहाँ पर तुम गए थे वहीं पर एलेन भी गया था और थोड़े समय के बाद उसकी लाश नीचे मिली थी और तुम्हें अकेले भागते हुए देखा गया है वापस आते हुए, जबकि वहाँ से एलेन बाहर नहीं आया। वहाँ के कैमरे को किसी ने ऑफ कर दिया था, इसीलिए वहाँ पर क्या हुआ उसकी फुटेज हमारे पास नहीं है। हमें पता है कि तुमने ही मारा है एलेन को, बताओ तुमने उसे क्यों मारा? तो विल कुछ नहीं बताता और कहता है कि मुझे वकील चाहिए। ये लोग कहते हैं कि इतनी आसानी से अभी तुम्हारी बात बाहर नहीं जाएगी। ये सब लोग बाहर चले आते हैं। तभी यहाँ पर लेफ्टिनेंट आता है और सबसे बात करके कहता है कि हमारे पास कोई भी पुख्ता सबूत नहीं है। ब्रिज एक पब्लिक प्लेस है, वहाँ कोई भी जा सकता है, कोई भी आ सकता है। एक बार में उसका वकील इस केस को रफा दफा करवा देगा और हम उसे किसी भी चार्ज पे अंदर भी नहीं रख सकते। मैं जाता हूँ उससे बात करने के लिए। वो अंदर आता है और विल से एक के बाद एक अजीबोगरीब सवाल पूछने लगता है। विल को कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो क्या जवाब दे और ये आदमी ऐसा क्यों कर रहा है। तब वो आदमी अंत में उसकी हथकड़ी खोलता है और कहता है कि इससे पहले कि साइमन तुम्हारे पास है, शहर छोड़ करके यहाँ से भाग जाओ। विल समझ जाता है कि ये भी मिला हुआ है साइमन से। वो चला आता है बाहर। दूसरी तरफ हम देखते हैं लौरा को, जो कॉल करती है विल के पास, मगर विल का फोन है पुलिस वालों के पास। तभी दूसरी तरफ हम विल को देखते हैं, जो एक पेफोन पर जाकर के मैसेज भेजता है ट्रूडी के पास और उसे कहता है कि लौरा को बता देना कि कल मैं आऊंगा उसके रिहर्सल स्पेस पे और वहीं पर मिलूंगा उससे। अब लौरा भी परेशान है। अगले दिन वो पहुंच जाता है लौरा के पास और उसे पीछे बुला करके सारी बात बताता है कि आखिर अब तक क्या हुआ है। लौरा समझ जाती है कि ये मामला बहुत ही बड़ा है और बहुत ही खतरनाक हो सकता है। उसके पास जितने भी पैसे होते हैं वो विल को दे देती है और उसके साथ साथ बंदूक भी। कहती है कि इसे मैंने हाल ही में खरीदा है। तभी विल देखता है कि पुलिस वाले यहाँ पर भी आ गए। वो भागना शुरू कर देता है। अब उसे किसी भी तरीके से पता लगाना है एलेन के बारे में। वो जाकर के एक कंप्यूटर पे सर्च करता है उसके बारे में। तब उसे पता लगता है कि एलेन एक इन्वेस्टिगेशन जर्नलिस्ट था और वो एक केस पर भी काम कर रहा था। वो तुरंत उसके कार्ड को लेता है और उस जगह पे पहुंच जाता है जहां पर एलेन के सारे दोस्त आते हैं और बातों ही बातों में पूछना शुरू कर देता है। तब वो लोग बताते हैं कि एलेन अभी रिसर्च कर रहा था साइमन नाम के आदमी पर, जो अपना एक ग्रुप चलाता है। उन लोगों का काम है सिर्फ लोगों को मारना। अब विल को पूरी बात समझ में आ रही है कि साइमन ने एलेन को क्यों मरवाया, क्योंकि वो उसके पीछे लगा था। तभी वो देखता है कि साइमन के लोग यहाँ पर भी आ गए हैं। वो भागना शुरू कर देता है। वो भागते जाता है और साइमन के लोग उसके पीछे आते जाते हैं। यहाँ पर साइमन भी है, मगर अंत में विल इन सबको चकमा दे करके घुस जाता है ब्रिज के नीचे। दूसरी तरफ लौरा जब रिहर्सल से बाहर आती है तभी उसके पास एक आदमी आता है जो कार्ड दिखा करके कहता है कि मैं डिटेक्टिव हूँ, मुझे पता है कि विल बेगुनाह है, मेरे पास सबूत है, अगर तुम चाहो तो हम उसे बेगुनाह साबित कर सकते हैं, इसके लिए तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। लौरा इनके साथ जाने लगती है, मगर रास्ते में वो समझ जाती है कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं। वो तुरंत पेपर स्प्रे निकालती है और दोनों आदमियों की आंखों में डाल करके भाग जाती है यहाँ से दूर। दूसरी तरफ विल लगा हुआ है सबूतों को इकट्ठा करने में। वो सबसे पहले जाता है एलेन के वर्क स्पेस पे और वहाँ पर सारी फाइल्स को निकालता है। उसे बहुत सारी जानकारियां मिलती हैं, मगर वो देखता है कि यहाँ पर एक गैस स्टेशन के बहुत सारे इनवॉइसेस पड़े हुए हैं, यानी कि वो वहाँ पर हमेशा जाया करता था। वो पहुंच जाता है गैस स्टेशन पे। वहाँ जाते ही वो उस आदमी को कुछ पैसे देता है और पूछता है कि ये आदमी कहाँ आता था और कहाँ जाता था। तब वो बताता है कि स्टोरेज रूम के बारे में। विल निकल जाता है वहाँ। वो दरवाजे को तोड़ता है
और घुसता है स्टोरेज रूम में। वो देखता है कि अंदर एक बोट पड़ी हुई है जिसमें बहुत सारी चीजें हैं और एक सीडी भी है। वो सारी की सारी चीजों को बाहर निकाल रहा है। तभी दूसरी तरफ गैस स्टेशन पे बहुत सारा अखबार आता है और अखबार के फ्रंट पेज पे हम देखते हैं विल की फोटो छपी है। ये दुकानदार भी इस चीज को देख लेता है। जैसे ही विल अब स्टोरेज रूम से बाहर आता है वो देखता है कि पुलिस वाले इधर ही आ रहे हैं। वो भागना शुरू कर देता है मगर अब पुलिस वाले उसका पीछा कर रहे हैं। वो उन्हें चकमा देते रहता है मगर हमेशा कहीं ना कहीं से वो चले आते हैं। तब वो अंत में टक्कर मारता है उनकी गाड़ी में और भाग जाता है। दूसरी जगह पे आने के बाद सबसे पहले वो सीडी को प्ले करता है तो हम उसी आदमी को देखते हैं जिसे हमने कहानी के शुरुआत में देखा था। एलन उसका इंटरव्यू ले रहा था। उस आदमी ने सारी चीजें बताई थी साइमन के बारे में। तभी यहाँ पर उसे साइमन की एक और वीडियो मिलती है जिसमें वो देखता है कि साइमन बात कर रहा है जिमी से। इस चीज को देखने के बाद अब आश्चर्यचकित रह जाता है विल। वो सीधा पहुंचता है जिमी के घर पे और उसके सर पे बंदूक तान देता है। कहता है कि साइमन से तुम्हारा क्या नाता है। वो कहता है कि जब मेरे भाई की मौत हुई थी तब मैंने उसकी मदद ली थी और मैंने तुम्हारी मदद ही की है। लेफ्टिनेंट से मैंने ही बात किया था ताकि वो तुम्हें बाहर निकाल दे पुलिस स्टेशन से। और विल बंदूक तान देता है जिमी पे और कहता है कि मुझे साइमन का पूरा नाम बताओ। जानकारी मिलने के बाद वो जाता है अपनी गाड़ी के पास। तभी एक आदमी आकर के उस पर बंदूक तान देता है और कहता है कि तुम एक ऑफेंडर हो, मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। विल उससे बंदूक छीनता है। वो समझ चुका है कि ये साइमन ने ही किया है। साइमन जैसे सबको गलत फाइल्स भेजता है कि ये ऑफेंडर है और उसे मार दो। ये आदमी भी ऐसे ही उसके झांसे में फंसा है जिसने कभी साइमन से मदद ली होगी। विल जब इस आदमी को मारने लगता है तो वो कहता है कि मुझे छोड़ दो और विल उसे छोड़ भी देता है। फिर वो सीधा कॉल करता है साइमन को। उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारा नाम है यूजीन कुक और तुम एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हो। इतना कहने के बाद वो वीडियोज को भेज देता है उसके फोन पे। कहता है कि ये सारे सबूत मैं पुलिस वालों को भी दे सकता हूँ लेकिन मुझे इस झमेले में नहीं फंसना। अगर तुम मुझे सबूत दे दो कि मैं बेगुनाह हूँ तब ये सारे के सारे सबूत मैं तुम्हारे हवाले कर दूंगा। साइमन मान जाता है और विल को कहता है एक एड्रेस पे आने के लिए। दूसरी तरफ हम जिमी को देखते हैं जो पहुंचता है लॉरा के पास, लेकिन उसके साथ साइमन के लोग भी हैं। अब इन लोगों ने लॉरा को बंधक बना लिया है। विल पहुंच जाता है साइमन के पास। तब साइमन उसे फोन में लॉरा की तस्वीर दिखा करके कहता है कि वो मेरे पास है, अब मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो। वो लेकर के आता है उसे एक वीरान मॉल में। तभी यहाँ पर लॉरा आ जाती है, उसके साथ जिमी भी है। साइमन सीडी ले लेता है विल से और अपने आदमियों को कहता है कि इन दोनों को मार दो। तभी जिमी बंदूक निकाल करके मारने लगता है साइमन के लोगों को और साइमन को कहता है कि मैं तुम्हारे ग्रुप में इसलिए नहीं आया था कि मैं बेगुनाह लोगों को मारूं, मैं अपने दोस्तों को नहीं मार सकता। अब यहाँ पर गोलीबारी चल रही है। तभी साइमन शूट कर देता है जिमी को। इस चीज को देखने के बाद अब विल कूद जाता है जिमी के ऊपर। इन दोनों के बीच घमासान लड़ाई हो रही है। बहुत देर तक ये लोग लड़ते रहते हैं मगर साइमन भारी पड़ता है विल पे। नीचे गिराने के बाद वो बंदूक निकालता है ताकि उसे शूट करे, लेकिन उससे पहले लॉरा शूट कर देती है साइमन को। वो कब से बंदूक चलाने की ट्रेनिंग ले रही थी। वो एक बार भी नहीं झिझकती मारने में साइमन को और उसका निशाना एकदम परफेक्ट जगह पे लगता है। अब साइमन की मौत हो गई है, ये लोग जाने लगते हैं। तभी यहाँ पर लेफ्टिनेंट आता है और इन दोनों को कहता है कि तुम लोगों के ऊपर कोई भी उंगली नहीं उठाएगा। मैं इस जगह को ऐसे सेटअप कर दूंगा, सबको लगेगा कि साइमन और जिमी इन दोनों ने एक दूसरे को मार दिया। तब विल जाने लगता है। लेफ्टिनेंट उसे कहता है कि अभी भी तुम हमारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर सकते हो। विल मना कर देता है। थोड़े समय के बाद हम टीवी पे देखते हैं कि विल को बेगुनाह साबित कर दिया गया है। सबको सच्चाई पता लग गई है कि विल ने किसी को नहीं मारा। तभी विल पहुंचता है एलन के एक दोस्त के पास जो काम करता है उसी के कंपनी में। उसे वो सीडी देता है और कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम एलन के रिसर्च को आगे बढ़ाओ। वो कहता है कि ठीक है, लेकिन जैसे ही वो जाने लगता है विल को एहसास होता है कि ये आदमी भी मिला हुआ है उन लोगों के ऑर्गेनाइजेशन के साथ, यानी कि ये ऑर्गेनाइजेशन कभी भी खत्म नहीं होने वाली। फिर इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।